सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन हो, डीएम को अपनी डीएफ से मिलन करना ही होता है। आप देख लीजिए आप किस सिचुएशन में हैं और आपके डीएम से आपका मिलन कैसे होगा, आपके डीएम आपसे मिलन कैसे करेंगे। यहाँ मैं 3-4 सिचुएशन लूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप अपने से मैच कर लेना कि आपके डीएम से आपका मिलन कैसे होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये रीडिंग पेड होती हैं गाइज। चलिए देखते हैं डीएम से डीएफ किस तरह से मिलन करते हैं अलग अलग सिचुएशन होने पर भी। द मैजिशियन, डेथ कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टेस, 2 ऑफ कप्स। देखिए गाइज, कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन हो, डीएम अपनी डीएफ से मिलन करते ही हैं। लेकिन कैसे करते हैं? देखो, जब तक डीएफ अपना इनर वर्क नहीं करेगी तब तक डीएम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर डीएफ को अपने डीएम से मिलन चाहिए तो उनको इनर वर्क हर सिचुएशन में करना ही पड़ता है। अगर डीएम और डीएफ अनमैरिड हैं, इनकी किसी से भी मैरिज नहीं हो रखी है, उस सिचुएशन में भी डीएफ को अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। फिर जैसे भी आपका मिलन लिखा होगा वैसे ही आपका मिलन हो जाएगा। अगर आपकी मैरिज लिखी होगी तो आपकी मैरिज एक दूसरे से हो जाएगी, लेकिन डीएफ को अपना इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा और डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, और तभी डीएम की अवेकनिंग होती है। ये तो हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर डीएम डीएफ अदर स्पाउस से मैरिज में है, यानी डीएम और डीएफ कार्मिक से मैरिज में है या सोलमेट से मैरिज में है, उस सिचुएशन में भी डीएफ को अपना इनर वर्क करना ही पड़ता है। अगर आपका डाइवोर्स लिखा होगा तो डाइवोर्स हो जाएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मिलन आत्माओं का मिलन होता है, 5D में मिलन होता है। यहाँ पर फिजिकल बॉडी का मिलन नहीं होता कि आप अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, आप अपने बच्चों को छोड़ दो। अगर आपकी मैरिज हो रखी है, आपकी लाइफ में कार्मिक्स हैं, आपकी वाइफ है, आप सब कुछ छोड़ दो और अपने डीएम डीएफ के पास चले जाओ और एक दूसरे से मिलन कर लो। यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी जाती है, यानी डीएम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपनी डीएफ को और अपनी डीएफ को कमिटमेंट देते हैं। लेकिन ये जहाँ पर भी रह रहे हैं, जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, इनके बच्चे, इनकी वाइफ, इनके पेरेंट्स, तो इनको वो सब निभाने ही पड़ते हैं। अब लेकिन ये जो कार्मिक्स हैं, ये जो इनकी वाइफ है, ये जो इनके बच्चे हैं, ये इनके बीच में बाधाएं नहीं बनते हैं, और डीएम अपनी डीएफ को बहुत प्यार करते हैं, कमिटमेंट देते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और जैसा भी इनका सोल पर्पस लिखा होगा, ये वो सोल पर्पस अपना करते हुए इस जर्नी पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और दोनों का रियूनियन हो जाता है। अब तीसरी सिचुएशन आती है, अगर एक दूसरे से ये मैरिज में है, यानी डीएम डीएफ को बाद में पता चला है कि इनकी मैरिज तो हो गई, लेकिन ये एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। उस सिचुएशन में भी डीएफ को अपना इनर वर्क हर हालत में करना होगा। एक छत के नीचे रहते हुए भी डीएम और डीएफ एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं हो रही होगी इनकी, ये दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी इनकी बन नहीं रही होगी, यानी इनके विचार आपस में नहीं मिल रहे होंगे। क्यों नहीं मिल रहे होंगे? क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है। कोई डीएफ सोचती है कि हमारे डीएम से हमारी मैरिज हो जाएगी ना तो बहुत ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, हम खुशी खुशी रहेंगे। भाई, जिनकी हो गई है ना और जिनको पता चला हम ट्विन फ्लेम है, उनके भी डाइवोर्स हो जाते हैं। अगर डीएम डीएफ का डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये हस्बैंड वाइफ थे, तो उस सिचुएशन में भी डीएफ को अपने डीएम से मिलन करने के लिए अपना इनर वर्क करना ही पड़ेगा उस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर मिलन फर्स्ट प्रायोरिटी मिलन की किस लिए कही जा रही है?
फिजिकल बॉडी के मिलन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आत्माओं के मिलन की बात हो रही है। और आत्माओं का मिलन तभी होगा जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे, जब डीएफ अपना इनर वर्क करेगी और डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद डीएम भी अपने ऊपर काम करते हुए, अपने इशू को हील करते हुए दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, और फिर दोनों के विचार एक दूसरे से मिलने लग जाएंगे, और डीएम फिर अपनी डीएफ को कमिटमेंट भी देंगे और अपनी डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी भी देंगे। और फिर जैसा भी डिवाइन ने लिखा होगा, इनकी फिर से मैरिज हो भी सकती है। और लेकिन देखो गाइज, अगर आत्मा से एक दूसरे के नहीं हो ना, तो कुछ भी यहाँ नहीं होता है। 5D में अगर आपका आत्माओं का मिलन हो गया ना, 5D में एक दूसरे से मिल गए ना, तो फिर बॉडी किसके निर्देश पे काम करती है? बॉडी तो मन के निर्देश पे ही काम करती है ना, आत्मा के निर्देश पे ही काम करती है ना। अगर आपके डीएम को आपसे अनकंडीशनल लव हो गया, तो बताओ ये बीच में किसी और को नहीं आने देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी डीएफ को ही देंगे। तीसरी सिचुएशन ये हो गई गाइज, अगर आपके डीएम और डीएफ एक दूसरे से यानी एक डीएम की मैरिज हो रखी है और डीएफ की नहीं हो रखी, या डीएफ की मैरिज हो रखी है, डीएम की नहीं हो रखी है अदर स्पाउस से, उस सिचुएशन में भी या तो जिसकी हो रखी है उसकी तो हो ही रखी है, या तो उसका तलाक हो जाएगा अगर वो इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ेगी, जैसा भी उसकी सिचुएशन में लिखा होगा। अगर उसका तलाक नहीं होगा भाई, उसके जो कार्मिक हैं वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिसकी मैरिज नहीं हो रखी, यानी अगर डीएम की मैरिज नहीं हो रखी, अगर उनकी लाइफ में कार्मिक को या सोलमेट को आना होगा तो वो आ जाएगी, ठीक है। और नहीं आना होगा तो फिर डीएम अपनी डीएफ से रियूनियन तो करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में भी डीएफ को क्या करना होगा? इनर वर्क करना होगा। सिचुएशन कोई भी हो, डीएफ को इनर वर्क करना ही होगा। जैसा भी फिर आपकी सिचुएशन में लिखा होगा रियूनियन, उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पर जब बात रियूनियन की होती है, जब मिलन की होती है, जब अपने डीएम को चूज करने की होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली आप दोनों मिल जाओगे या नहीं भी मिल जाओगे, ठीक है। यहाँ पर 5D में रियूनियन की बात होती है, 5D में मिलन की बात होती है, 5D में आपको चूज करना होता है अपने डीएम को, कि मैं हर हालत में अपने डीएम को ही चूज करूंगी, भले ही मुझे डीएम से दूर रहना पड़े या पास रहना पड़े। ये होता है चूज करना। तब डीएम और डीएफ का परमानेंट हारमोनियस रियूनियन हो जाता है। क्योंकि गाइज ये जो जर्नी है ये फिजिकल मिलन की बात नहीं करती है कि फिजिकल मिलन ही असली रियूनियन होता है। असली रियूनियन होता है 5D में, आत्माओं का मिलन ही असली मिलन होता है। फिर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो, कार्मिक्स हो, जैसा भी आपकी सिचुएशन में लिखा होगा डिवाइन ने, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए होंगे, वैसा ही आपकी लाइफ में घटित हो जाएगा। लेकिन आपको एक चॉइस बनानी है कि भाई मुझे अपने डीएम ही चाहिए किसी भी हालत में, भले ही डीएम दूर रहें या पास रहें। तो इस तरह से डीएम और डीएफ का परमानेंट हारमोनियस रियूनियन होता है। टफ से टफ सिचुएशन में भी डीएम को अपनी डीएफ से रियूनियन करना ही पड़ता है, क्योंकि ये आत्माओं का मिलन ही ट्विन फ्लेम जर्नी कहलाती है।